बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो? चलो, लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं ये बातों को मान के चलता हूँ, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास में है भी नहीं है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टेम्परेचर की, कि सर टेम्परेचर आखिर क्या होता है। तो आप डेली बोलते हो कि सर आज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, आज बहुत गर्मी है, आज कम गर्मी है, आज सर्दी है। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। आखिर टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर को आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो डिग्री है, या तो वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास में कई सारे डिवाइस तो नहीं होते, लेकिन एक डिवाइस तो सबने देखा होगा, जो थर्मोमीटर होता है। आप देख भी सकते हो डायग्राम में, सबने देखा होगा। जैसे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जब हमको फीवर वगैरह आता है, उस कंडीशन में हम क्या मेजर करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, राइट। लेकिन सर, थर्मोमीटर आप लोगों को पता है कि जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर की 3 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, दूसरी यूनिट होती है स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस, और तीसरी यूनिट होती है केल्विन। इन तीनों ही यूनिट में से एसआई यूनिट कौन सी है? क्या आप मुझे बता पाओगे? तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ध्यान रखना है आप लोगों को कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, फ़ारेनहाइट भी नहीं होती है। लेकिन जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। दिन में का हम जो टेम्परेचर बताते हैं कि सर हमारा आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो डिग्री सेल्सियस में बताता है। केल्विन का जो टेम्परेचर है वो साइंटिफिक टर्म्स में यूज करने के लिए किया जाता है। उसका टेम्परेचर, उस यूनिट का यूज हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं। तो दो बातें ध्यान रखो, टेम्परेचर होता क्या है? द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। लेकिन क्या सर हमारे पास में अगर डिग्री सेल्सियस का कोई टेम्परेचर है तो उससे केल्विन में बदला जा सकता है, या फिर केल्विन का कोई टेम्परेचर हो तो डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है? तो यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन आप लोगों को हम बोर्ड पे लिखते रहिए। ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि केल्विन इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, उसमें आप 273 ऐड कर दोगे, तो वो टेम्परेचर किस में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। एक एग्जांपल भी लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन डिग्री इन केल्विन। आपको ये टेम्परेचर क्या डिग्री सेल्सियस में गिवन है, इनको आप एक केल्विन में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला हमने टेम्परेचर लिख लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लिख लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा लिख लिया 273 डिग्री सेल्सियस, एंड फोर्थ लिख लिया -273 डिग्री सेल्सियस। आपको इन चारों टेम्परेचर को किस में दिए गए हैं? ये डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, इनको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, केल्विन इक्वल C प्लस 273। तो केल्विन आपको पता करना है। पहले वाले क्वेश्चन में सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 273, तो केल्विन का टेम्परेचर 273 हो गया। मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 है वो केल्विन में कितना होगा? 273 होगा। अगर हम दूसरे वाले टेम्परेचर को कन्वर्ट करें, ओके, तो केल्विन इक्वल सेल्सियस, कितना सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 270। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 100 था वो केल्विन में कितना होगा? 373 होगा। एक लास्ट वाला पार्ट में भी आप लोगों के लिए करता हूँ। केल्विन इक्वल C प्लस 273। केल्विन कितना है? -273 प्लस 273। तो -273 प्लस 273 कितना हो गया? 0। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में -273 है वो केल्विन में कितना है? 0 है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन उल्टा दे दिया जाए कि सर केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलोगे, हाँ, एक बात, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों के लिए किया नहीं है, इसको मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में करें, और जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आप लोगों के लिए। ये रफ करने का कपड़ा हमारा मिल गया है। ओके, इस बार हम आपको ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आपको कुछ टेम्परेचर केल्विन में दिए गए हैं। जैसे पहला टेम्परेचर है 100 केल्विन, दूसरा है 0 केल्विन,
तीसरा है 273 केल्विन, फोर्थ है -500 केल्विन। ये 4 टेम्परेचर गिवन है आपको केल्विन में और इनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला राइट करेंगे K इक्वल C प्लस 273। फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखें, K इक्वल C प्लस 273। तो K कितना है, 100 है। डिग्री सेल्सियस आपको पता करना है, राइट। तो 100 माइनस ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, राइट। 273 प्लस है, ट्रांसपोर्ट करोगे माइनस होगा तो C कितना आ गया, -173। एक और कर देते हैं, चलो हम आप लोगों के लिए दूसरा वाला कर देते हैं। K इक्वल C प्लस 273, केल्विन में 0 दे रखा है, C प्लस 273, तो 0 कोई वैल्यू होगी नहीं, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर केल्विन में 0 था वो सेल्सियस में कितना है, -273 है। तो इन 2 क्वेश्चंस को हमने कर दिया, पहला और दूसरा। बाकी के इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग हमें करिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि इन दोनों के आंसर क्या होते हैं। तो ये हुआ टेम्परेचर के बारे में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं 1 मार्क्स में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करें इन सारे क्वेश्चंस की।